हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स, और फिजिक्स में हम लोगों ने बेसिकली बात कर ली थी पोटेंशियल की, यानी कि वोल्टेज की हमने बात कर ली थी। ठीक है, तो वोल्टेज में हमने प्रश्न भी कर लिए थे। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम यहाँ पर अब रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस। चलिए तो फटाफट से बात करते हैं आगे ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ यानी कि ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है टेकिंग फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट, taking physical condition constant, the potential difference या the potential, या मैं इसको कह सकता हूं the electric potential, the potential difference applied across the conductor is directly proportional to the current flowing in the circuit। क्या कह रहा है? भौतिक अवस्थाओं को या भौतिक अवस्थाओं को नियत रखने पर किसी चालक या तार पर किसी चालक या तार पर लगाए गए वैद्युत विभव लगाया गया वैद्युत विभव उस चालक व तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। कीप इन माइंड यहाँ पर फिजिकल कंडीशंस कौन सी हैं? फिजिकल कंडीशन आपको याद रखनी है। कौन सी फिजिकल कंडीशन है? आप चाहें तो आपकी बुक के हिसाब से डेफिनेशन लिख सकते हैं। टेकिंग फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन वायर कांस्टेंट। ठीक है, सो फिजिकल कंडीशन के अंदर जनरली हम टेम्परेचर लेके चलेंगे। टेम्परेचर यानी कि तापमान। तो तापमान अगर आपने नियत रखा हुआ है, यानी कि टेम्परेचर आपने कांस्टेंट किया हुआ है, किस भौतिक अवस्था की यहाँ पर बात हो रही है? तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है तापमान की। किसकी? तापमान की। तो तापमान आपको क्या करके रखना है? नियत करके रखना है। तो यदि आपने तापमान नियत करके रखा है, यानी कि अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, तो किसी वायर में आप जितना ज्यादा पोटेंशियल फ्लो कराओगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज आप दोगे, वो उसके करंट के प्रवाह होने के उसके ही समानुपाती होगा। तो मान लेते हैं लेट, या इसको हम डायग्रामिक फॉर्म में पहले बनाए। मान लेते हैं हमने एक तार को एक बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, इस तार के अंदर धारा आ जाएगी V, यहां पर वोल्टेज है। सो लेट
V voltage is applied across a conductor. Let V voltage is applied across a conductor and I be the current in the conductor. Then taking temperature of conductor constant, the applied voltage V is directly, हम इसको ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बोलते हैं, then according to Ohm's law के अनुसार V is directly proportional to I. क्या कहा हमने कहा माना V वोल्ट की बैटरी किसी चालक व तार पर लगाई जाती है। हम ना बाजार से एक बैटरी लाए और हमने एक तार पे लगा दिया। हमने इस कमरे का टेम्परेचर, इस तार का टेम्परेचर बदला नहीं, यानी कि टेम्परेचर, तापमान वही रखा। बैटरी लेके आए, अब आप 1 वोल्ट की बैटरी लाओ, 10 वोल्ट की लाओ, 50 वोल्ट की लाओ, 100 वोल्ट की लाओ, 200 वोल्ट की लाओ, यानी कि आपने क्या किया, बैटरी अलग अलग वोल्टेज की लाते गए। देखा इस तार के अंदर करंट भी वैसे ही बढ़ता जा रहा है, यानी कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो करंट भी उसी प्रोपोर्शनैलिटी में बढ़ता जा रहा है, यानी कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा वैसे वैसे धारा भी बढ़ रही है। सो माना 20 वोल्ट की बैटरी किसी चालक व तार पर लगाई जाती है जिससे चालक या तार पर आई धारा प्रवाहित होती है। तार या चालक का तापमान नियत रखने पर, तो तापमान आपने नियत रखा, ओम के नियम अनुसार जितना वोल्टेज आप लगाओगे उतनी ज्यादा धारा यहां पर प्रवाहित करेगी। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट करेंगे फिर बढ़ेंगे हम आगे। तो क्या कहा ओम्स ने, ओम लॉ कहता है, ओम का नियम कहता है टेकिंग फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट, यानी कि भौतिक अवस्थाओं को नियत रखने पर, फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट, फॉर एन एग्जांपल तापमान को नियत रखने पर, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। चलिए नोट करेंगे फटाफट। भौतिक अवस्थाओं को नियत रखने पर किसी चालक या तार पर लगाया गया वैद्युत विभव उस चालक या तार में प्रवाहित होने वाले धारा के समानुपाती होता है। तो जितना ज्यादा आप वोल्टेज लगाओगे उतना ज्यादा क्या करेगा, करंट फ्लो होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सिंपल छोटी सी ये बात है पर इंपॉर्टेंट बात है। तो फिजिकल कंडीशन में किसकी बात हो रही है, भौतिक अवस्थाओं में किसकी बात हो रही है? तो भौतिक अवस्थाओं में सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है
तापमान, हमने तापमान नियत रखा है, हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो ही तार के अंदर, अभी हम एक पैरामीटर की बात करेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट है तभी तार में क्या होगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हो वैसे वैसे धारा भी बढ़ती जाएगी। तो एक हमने कंडक्टर लिया, एक तार ली, इस तार को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। इस तार को जैसे ही हमने एक बैटरी से जोड़ा, V वोल्ट की बैटरी से, तो लेट V बी द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर एंड I बी द करंट इन द कंडक्टर। ठीक है, V वोल्टेज हमने अप्लाई किया कंडक्टर पे और I यहाँ पर धारा प्रवाह कर रही है, यानी कि I यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर में। ठीक है, तब सीधी सी बात देखिए, आपको क्या समझना है कि I धारा प्रवाहित कर रही है किससे, इस V वोल्ट की बैटरी को लगा के। तो V वोल्ट की बैटरी लगाने पर I करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है। अब सीधी सी बात है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, मैंने यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट किया, टेम्परेचर का परिवर्तन नहीं किया, तापमान को नहीं बदला। तो अगर मैं ओम्स के नियम के अनुसार चलूं तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जितना ज्यादा आप वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपकी धारा बढ़ जाएगी, सिंपल सा है। तो माना V वोल्ट की बैटरी किसी चालक व तार पर लगाई जाती है, माना V वोल्ट की बैटरी हमने किसी तार या चालक पर लगाई। अब जैसे हमने V वोल्ट की बैटरी लगाई जिससे चालक या तार पर I धारा प्रवाहित करने लग गई, यानी कि उस चालक पे या उस तार पे कितने करंट फ्लो करने लगा, I करंट फ्लो करने लगा। तो चालक का तापमान नियत रखने पर, अगर हम चालक का तापमान नियत रखते हैं यानी कि कांस्टेंट करते हैं, तो ओम के नियम अनुसार क्या आएगा, तो ओम के नियम अनुसार क्या बनेगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सबसे मेजर जो कंडीशन है, सबसे मुख्य जो शर्त है आपके, वो याद रखनी है आपको कि तापमान नियत रखना है, तापमान नियत रखना ही रखना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट करना है। अब यहां से आप प्रोपोर्शनैलिटी का चिन्ह हटाएंगे, या मैं कहूं यहां से आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, तो यहां पर आता है एक कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं R। तो फॉर्मूला बन जाएगा V बराबर आई आर। आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा, बट ध्यान दें, I को हम क्या कहते हैं, करंट, जहां पर I यहां पर करंट है और R क्या है, एक कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी का, यानी कि समानुपाती का एक नियतांक है। तो इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी कि R का मान है प्रतिरोध, R यहाँ पर क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध। ठीक है, R का अगर फॉर्मूला निकाला जाए तो ये बन जाएगा V अपॉन I, तो R बन जाता है V अपॉन I। अब ये वायर टू वायर वेरी करता है, बिल्कुल अलग तारों में अलग होता है, और भी फैक्टर है रेजिस्टेंस में हम बात करेंगे, पर R बराबर V अपॉन I बन गया। तो R बराबर V अपॉन I हमारे पास आया। अगर हम इसकी इकाई की बात करें, यूनिट की बात करें, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की इकाई की हम बात करें, प्रतिरोध की इकाई, तो आप ध्यान से देखें, R का फॉर्मूला क्या लिखा हमने, V अपॉन I। अब V यहां पर वोल्टेज है, तो हम बात करेंगे यूनिट ऑफ वोल्टेज या पोटेंशियल हम कह सकते हैं, यानी कि वोल्टेज की इकाई की अगर हम बात करें तो आपको पता है वोल्टेज की इकाई होती है वोल्ट, है ना, वोल्ट इसकी इकाई होती है। वहीं पर हम बात करें यूनिट ऑफ करंट की, यानी कि धारा की इकाई की हम बात करें, तो धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है ना, एम्पियर। तो अगर हम इस फॉर्मूले में रखें तो R की जगह R, V की जगह आ जाएगा वोल्ट और नीचे आ जाएगा एम्पियर। तो यानी कि यूनिट जो R की बन जाएगी, यानी कि रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की जो इकाई बन जाएगी वो बन जाएगी वोल्ट एम्पियर इनवर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। अच्छा, एक ग्रीक अल्फाबेट है ओमेगा, इससे हम इसको दर्शाते हैं, यानी कि ओम को डिनोट करने के लिए हमारे पास ओमेगा होता है। ओमेगा एक ग्रीक अल्फाबेट, ठीक है, ओम। तो ओम हमारे पास इसकी इकाई है। तो ओम की किसकी इकाई है, प्रतिरोध की। ठीक है, तो याद रखेंगे, चलिए नोट डाउन करते हैं फटाफट से। तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन I हो गया, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट हो गया। अगर मैं बात करूं यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की इकाई की, तो वोल्ट पर एम्पियर बन जाएगा। ऊपर वोल्ट है, नीचे क्या है, धारा है, तो वोल्ट पर एम्पियर बन जाएगा। तो वोल्टेज की इकाई क्या होती है, वोल्ट, और करंट की होती है एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर इसकी इकाई बन गई, और जिसको हम वोल्ट पर एम्पियर को ही क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। तो एक ओम क्या हो गया, एक वोल्ट पर एक एम्पियर। ये बात ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है।
अब नेक्स्ट क्लास में मैं चर्चा करूंगा इस पे प्रश्न की, ओम्स लॉ पे प्रश्न की, साथ साथ पे इस पे मुझे आपको एक ग्राफ बताना है जिसमें आपको प्रवणता यानी कि स्लोप बताऊंगा वीआई ग्राफ की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।